लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन फर्स्ट में एल्कोहल वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया था। जब चैप्टर शुरू हुआ था तो मैंने इसके बारे में कहा था कि इसके अंदर 3 पोर्शन है। एक तो आपके पास एल्कोहल, दूसरा फिनॉल और थर्ड क्या है, ईथर है। तो एल्कोहल वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट विश अपन स्टार्ट करेंगे वो क्या है, फिनॉल। देखिए फिनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ये है बेंजीन, और बेंजीन पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ठीक है, इसका जो नेम है वो क्या है, फिनॉल है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनके जो कॉमन नेम ही है वो ही एज ए IUPAC नेम एक्सेप्टेड है। क्लियर। देखिए इस PHEN फिन का जो मतलब है वो क्या है, फिनाइल रिंग है। और OH से मतलब क्या है आपके पास, हम किसकी बात कर रहे हैं, OH की बात कर रहे हैं। यानी कि फिनाइल के साथ यदि क्या आ जाए, OH आ जाए, तो मैं क्या कहूँगा, इसे फिनॉल कहूँगा। क्लियर। दूसरी फिनॉल के बारे में अपन बात करें तो फिनॉल क्या है, एक एरोमेटिक अल्कोहल है। क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल है, जिसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होगा, COH ही होगा। आप देख सकते हो यदि मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन का जो प्रत्येक कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिड है, और इसके साथ क्या लगा हुआ, OH। तो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और इस कार्बन का जो डिनोशन है वो कैसे करोगे आप, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपको ये कहे कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, तो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, सिर्फ OH से। मैं आपको ऐसा कहूँ कि फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आपको फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये क्या है मेरे पास, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। दूसरी बात, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा भाई, जैसे मेरे पास क्या थी, एक बेंजीन थी। क्लियर। और बेंजीन के एक H को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है किससे, OH से। तो मैं क्या क्या कह सकता हूँ, इट इज़ द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। क्या कह सकता हूँ मैं, it is the hydroxy derivative of benzene. So what can we say about the phenol, the hydroxy derivative of benzene is known as phenol. तो नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं यहाँ पे द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है वो क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि यदि फिनॉल का कोई दूसरा नाम अपने को देना हो तो वो क्या है, फिनॉल का जो दूसरा नाम क्या होगा, वो होगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन। देखिए एक नाम तो हो गया आपके पास क्या, फिनॉल, दूसरा नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्सी बेंजीन। और फिनॉल को और क्या कहा जाता है, कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोलिक एसिड। अपन यहाँ पे कार्बेमिक एसिड की भी बात करेंगे और कार्बोनिक एसिड की बात भी करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे जो सिमिलर पॉइंट्स हैं उनको बढ़िया से डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, तभी आपकी उसके ऊपर पकड़ बनती है। मैं आपको ऐसा कहूँ, राइट द टू अदर नेम, राइट द टू अदर नेम ऑफ फिनॉल, देन यू से इट इज ऑल्सो द हाइड्रोक्सी बेंजीन एंड कार्बोलिक एसिड। देखिए जो फिनॉल होता है ना, फिनॉल के अंदर एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। फिनॉल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है। देखो एंटीसेप्टिक का मतलब है विच इज सेफ ऑन लिविंग टिश्यूज, जिसको आप क्या कर सकते हो, लिविंग टिश्यूज पे लगा सकते हो, जैसे बोरोलिन, बोरोप्लस, डिटोल का आप यूज करते हो। वैसे फिनॉल एक क्या है, एंटीसेप्टिक है। लेकिन एंटीसेप्टिक का काम कब करेगा, जब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहनी चाहिए, बहुत कम रहनी चाहिए। और जैसे ही आप इसकी कंसंट्रेशन क्या कर दोगे, बहुत ज़्यादा कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा। डिसइंफेक्टेंट को आप लिविंग टिश्यूज पर सीधा नहीं यूज कर सकते। मान लो कंसंट्रेशन फिनॉल की ज़्यादा है तो स्किन आपकी बर्न हो सकती है। दूसरा देखो, इस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से ही आपके पास जो कार्बोलिक सोप आते हैं,
क्या आते हैं, कार्बोलिक सोप। जो हैंड वॉश आते हैं, जैसे बाईथायोनल एक कंपोनेंट है किसका, फिनोल का। तो फिनोल को जो साबुन है अपने टॉयलेट सोप है उनके अंदर यूज किया जा सकता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोलिक सोप भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए अपन बात करेंगे किसके बारे में, कार्बोलिक एसिड एक टर्म आई है अपने पास, इसी से रिलेटेड कुछ और बात करेंगे। देखिए मेरे पास क्या है, सपोज कीजिए CO2 है, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया जाए, यदि H2O CO2 को पास किया जाए H2O के अंदर, या ऐसे समझ लो कि नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि अब लॉकडाउन के कारण सब घर के अंदर बैठे हैं तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, प्रकृति बिल्कुल शुद्ध हो रही है। अभी बात करें अपन जैसे नॉर्मल एनवायरनमेंट की अपन बात करें तो CO2 बढ़िया मात्रा के अंदर अवेलेबल रहती है, और जैसे मान लो बरसात हुई तो CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, H2CO3 बनाएगी। ये क्या है, और कार्बोनिक है, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को और क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है। क्लियर। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, OC डबल बॉन्ड OH। यहाँ एक ही कार्बन के ऊपर क्या है, 2 OH लगे हुए हैं, विच इज नॉट स्टेबल। तो ये फटाफट क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है कार्बोनेट आयन के अंदर और 2H प्लस में, अदरवाइज इट ऑल्सो गोज इनटू द CO2 प्लस H2। अब देखिए इसका जो नेम है वो क्या है, कार्बोनिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन यदि मैं किसके साथ करा दूं, 1 मोल ऑफ NH3 के साथ करवा दूं तो रिएक्शन तो मेरे पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2, और ये क्या है, कार्बेमिक एसिड है। आप बढ़िया से इनको डिफ्रेंशिएट कीजिए। मैं जब ऐसा बोलूँ कार्बोलिक एसिड, मतलब किसकी बात हो रही है, फिनोल की। मैं जब ऐसा बोलूँ कार्बोनिक एसिड, मतलब किसकी बात हो रही है, H2CO3 की। मैं जब ऐसा बोलूँ कार्बेमिक एसिड, तो किसकी बात हो रही है, इस कंपोनेंट की बात हो रही है। यदि इसके एक OH को और रिप्लेस कर दिया जाए किससे, NH2 से, तो क्या बन जाएगा, फिर वो यूरिया बन जाएगा। क्लियर। देखो सबसे पहली बात करें अपन फिनोल के बारे में, द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज नोन एज द फिनोल। ये क्या है, एक एरोमेटिक एल्कोहल है। फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डबल बॉन्ड C, एक कार्बन OH, ये फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहलिक होता तो सिर्फ क्या होता, OH होता। द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज नोन एज द एरोमेटिक एल्कोहल, और वी कैन से इट इज द फिनोल। फिनोल के कुछ अलग नेम भी है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, फिनोल एंड कार्बोलिक एसिड। क्लियर। फिनोल में एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। कंसंट्रेशन यदि कम है तो वो कैसा है, एंटीसेप्टिक है, और एंटीसेप्टिक होने की वजह से ही फिनोल को यूज किया जाता है किसके अंदर, कुछ कार्बोलिक सोप के अंदर यूज किया जाता है। और डिसइंफेक्ट विच इज नॉट सेफ ऑन लिविंग टिश्यूज, जो लिविंग टिश्यूज पर लगाना सेफ नहीं है, बिकॉज फिनोल की कंसंट्रेशन है वो क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी बात, H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है, जबकि ये क्या था, कार्बोलिक एसिड था। और एक होता है कार्बेमिक एसिड। यदि इसके एक OH को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, NH2 से, तो क्या बनेगा आपके पास, एक कार्बेमिक एसिड। यदि इसका एक OH और रिप्लेस कर दूं मैं, तो C डबल बॉन्ड होके बोथ साइड क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, यूरिया बोलेंगे। वो जब टॉपिक में हमारे सामने आएगा यूरिया तभी उसका जिक्र करेंगे। नेक्स्ट देखिए फिनोल के बारे में अपन एक बात और करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, फिनोल है। क्लियर। और ये यहाँ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन बाइवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है। ध्यान देना इधर, ये जो कार्बन है ये कैसा है, sp2 हाइब्रिड है। कैसा है, sp2 हाइब्रिड। दूसरी बात, यदि फिनोल के बारे में, एल्कोहल के बारे में अपन बात करते हैं, तो वहाँ जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप था वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, sp3 कार्बन के साथ अटैच था। मतलब इसका रिमूवल आसान है यहाँ से, और इसका रिमूवल आसान नहीं है। दूसरा देखो, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ डोनेट करेगा तो कौन सा इफेक्ट भी शो करता है यहाँ पर, प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है। प्लस एम इफेक्ट क्या है, द डोनेटिंग नेचर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द रेजोनेंस बाय द हेटेरो एटम। किसी हेटेरो एटम के द्वारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए यदि डोनेट कर दिया जाए तो वो क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट है। तो आप ये भी ध्यान रखिए
कि जो OH है उसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस M इफेक्ट। प्लस M इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में क्या की जाएगी, इंक्रीज। और इसी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में आपको क्या मिलेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड भी मिलेगा। क्या मिलेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, जिससे इस OH का रिमूवल यहाँ से थोड़ा देन कंपेयर ऑफ एल्कोहल के OH से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन अबाउट द फिनोल। इट इज़ नोन एज द एरोमेटिक एल्कोहल, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिनोल, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या अटैच है, OH है। The hydroxy derivative of benzene is known as the phenol. Also the other name of phenol, hydroxybenzene, phenol and carbolic acid. Phenol have the antiseptic as well as disinfectant properties which depend on the concentration of the phenol. If concentration of phenol is less, then it works as a antiseptic. और इसकी concentration यदि ज़्यादा होगी थी then it is used as a disinfectant. जो फिनोल है, फिनोल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, sp2 कार्बन के साथ अटैच है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर डोनेट किए जाएंगे, जिससे बेंजीन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये जो कार्बन है sp2 है, तो जो OH है वो sp2 कार्बन के साथ अटैच है। पार्शियल डबल बॉन्डेड करेक्टर है बिटवीन द कार्बन ऑफ द बेंजीन एंड द ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ से इसका जो रिमूवल है, सब्सटीट्यूशन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा देन कंपेयर ऑफ नॉर्मल एल्कोहल। क्लियर, ये इतनी बात हो गई। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे कि आपके पास फिनोल का जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाएगा। तो देखिए IUPAC क्या कहती है कि आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनके जो कॉमन नेम है वो ही एज ए IUPAC नेम एक्सेप्टेड है। ध्यान देना, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये फिनोल है, ठीक है। इस फिनोल का जैसे कॉमन नेम तो क्या होगा, फिनोल होगा। ये तो क्या है, इसका कॉमन नेम। और आगे की तरफ अपन क्या लिख देते हैं, IUPAC नेम लिख देते हैं। और इसका IUPAC नेम भी क्या होगा, फिनोल ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखना, यदि अपन क्या कर दे, फिनोल की आर्थो पोजीशन पर क्या लगा दे, CH3। फिनोल की मेटा पोजीशन पर क्या लगा दे, CH3। फिनोल की पैरा पोजीशन पर क्या लगा दे अपन, CH3। ध्यान देना, देखो इस OH के रेस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन, इधर वाली भी कैसी पोजीशन, आर्थो। ऑर्थो के जस्ट आगे वाली कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन। और जो बच गई वो कौन सी है, पैरा, या बिल्कुल जो पैरेलल है इसके वो कौन सी है, पैरा पोजीशन है। तो ये आर्थो पे लगा हुआ आप देख सकते हैं मेटा पे, और ये कहाँ लगा हुआ है, पैरा पे। पहले तो इनका कॉमन नेम क्या होगा, तो देखो यदि OH के साथ CH3 है बेंजीन रिंग के अंदर, तो वो क्या होगा मेरे पास, उसे मैं क्या बोलूँगा, क्रिशोल बोलूँगा। अब आर्थो पे CH3 है तो क्या नेम हो जाएगा इसका, आर्थो क्रिशोल। ये क्या होगा, मेटा क्रिशोल। और ये पैरा पे लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये पैरा क्रिशोल हो जाएगा। क्लियर। अब IUPAC सिस्टम में आप आर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज नहीं करोगे, पोजीशन यूज करोगे। क्लियर। पोजीशन देखिए, आपके पास जो फिनोल है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 नंबर इसको दो, 2 नंबर इसका हो जाएगा। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। ये क्या होगा, 2 मिथाइल फिनोल। क्या नेम हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल फिनोल। क्लियर। इसके नेम देखे तो अपन 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो मैं क्या नेम लिखूंगा इसका, 3 मिथाइल फिनोल। और इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 4 मिथाइल फिनोल। इसकी बात करें तो क्या होगा, ये 4 मिथाइल फिनोल। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया इनके कंपाउंड के। क्लियर। नेक्स्ट डेरिवेटिव में चलते हैं, इसके OH डेरिवेटिव में। देखिए यदि एक दूसरे की आर्थो पोजीशन पर क्या है, OH है। यदि एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे क्या है, OH है। और एक दूसरे की क्या पैरा पोजीशन पर क्या है, OH है। तो पहले तो कॉमन नेम, तो देखो इसका कॉमन नेम तो क्या होगा, केटिकोल होगा। ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, रिसोर्सिनोल होगा। और इसका कॉमन नेम क्या है, हाइड्रोक्विनोल होगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, पैरा हाइड्रो
क्विनोल। क्लियर। अब आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 2-हाइड्रोक्सीफिनोल भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकता हूँ मैं, ये भी इसका आईयूपीएसी नेम ही है। और मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ कि 2-हाइड्रोक्सीफिनोल, 2-हाइड्रोक्सीफिनोल। भाई किसी एक को क्या मान लिया अपन ने सब्स्टिट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ बेंजीन रिंग की बात करें अपन, तो आपके पास ये नेम इसका सही है। तो नेम क्या हो जाएगा 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसकी बात करूँ मैं तो क्या होगा 1,3-डाईहाइड्रोक्सी, 1,3-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसकी बात करूँ मैं तो क्या होगा 1,4-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर। इसका सेकंड का और नेम क्या लिख सकता हूँ मैं 3-हाइड्रोक्सीफिनोल और 4-हाइड्रोक्सीफिनोल। तो ये हो गए इसके क्या आईयूपीएसी नेम इन तीनों कंपाउंड के। नेक्स्ट फिनोल की कैटेगरी के अंदर अपन दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप का और जिक्र करेंगे यहाँ पे, जिसमें से देखो पहला तो कौन सा है आपके पास, जैसे मान लीजिए एक तो आपके पास है क्या NH2 और ये OH, और एक कंपाउंड में ले रहा हूँ जिसमें एक पे तो क्या लगा हुआ OH और एक पे क्या लगा हुआ है COOH लगा हुआ है। इन दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखिए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो अपन फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर भी ध्यान में रखते हैं। पहले कंपाउंड में देखिए क्या लगा हुआ है NH2 और 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है OH। यदि प्रायोरिटी ऑर्डर सीरीज की बात करें तो पहले NH2 और OH में से पहले कौन आता है OH आता है, बिल्कुल वेरी गुड। OH पहले आता है तो OH तो हो जाएगा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप और NH2 हो जाएगा आपका क्या सब्स्टिट्यूट ग्रुप। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं ऐसा लिखूं इसको OH और NH2, इन दोनों कंपाउंड का मतलब एक ही है, दोनों एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर है। दोनों की जो पोजीशन है वो कौन सी है 1-4 ही पोजीशन है। क्लियर। तो एक ही पोजीशन है। अब इसका जो नेम लिखा जाएगा ना, जो सब्स्टिट्यूट है उसको तो सब्स्टिट्यूट की जगह लिखो और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको मेन फंक्शनल ग्रुप की जगह लिखो। क्लियर। ऐसा नहीं है कि जब जैसे पहले ऊपर ये लगा हुआ है तो मैं इसके बारे में लिखूंगा या ये ऊपर लगा हुआ तो इसके बारे में। ऑलवेज यू सी द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो मैं इसकी बात करूँ NH2 की, तो NH2 प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर फिनोल से नीचे आता है। तो फिनोल मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूट है। देखो आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन, तो ये क्या होगा पैरा एमाइनो फिनोल। इसका कॉमन नेम क्या होगा पैरा एमाइनो फिनोल। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 एमाइनो फिनोल। आईयूपीएसी नेम क्या होगा 4 एमाइनो फिनोल होगा। आईयूपीएसी नेम क्या होगा 4 एमाइनो फिनोल। इसकी बात करें OH और COOH की बात करें अपन, तो OH और COOH यानी कि फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूँ मैं यहाँ। अब यहाँ पर फिनोल जब स्टार्ट कर दिया है तो मैं जब भी OH बोलूँगा इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, मैं उस फंक्शनल ग्रुप की बात करूँगा। ठीक है। तो देखो OH और COOH की बात करें तो COOH तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर 1 नंबर पे आता है। इसका मतलब ये तो क्या है यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है। और आपका जो OH है वो कैसा है सब्स्टिट्यूट है। तो देखो ये तो कैसा हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूट, और ये क्या है आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब OH जब सब्स्टिट्यूट है तो आप क्या लिखोगे हाइड्रोक्सी, और बेंजीन के साथ क्या मिला हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजोइक एसिड, बेंजीन प्लस ओइक एसिड। ओइक एसिड स्टैंड फॉर COOH। तो मैं क्या कहूँगा ये क्या है बेंजोइक एसिड है। तो आप क्या कहोगे इसकी पोजीशन देख, इसकी पोजीशन के रेस्पेक्ट में आपको किसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी OH की। तो आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो मैं क्या लिखूंगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो भी क्या लिखोगे आप 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इज दैट क्लियर। ये था आपके पास फिनोल का इंट्रोडक्शन।
और फिनोल का नोमेनक्लेचर। यही एग्जाम्पल्स बुक के अंदर दिए हुए हैं जिनको आप सोल्व करें। किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो अपना जो पीडीएफ सेंटर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कीजिए। हालांकि जो भी एग्जाम्पल्स थे वो मैंने यहाँ पे सोल्व करवा दिए हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन और वी कैन से इट इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द फिनोल। इस क्लास के बाद में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की तरफ अपन मूव करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।